आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम। नमाज सईद शाह साहब और खालिद साहब ने बात की है मेरे को खानी है मेरे कज़न दी रोटी दा चाप चल पी है रोटी खाना अच्छे तैयार है पिया खाना मेरे को तैयार फार्मारा ने सारे खानी दा। हमारे जिम्मे कोई रोजा ना हो, किसी का हक किसी का कर्ज हमारे जिम्मे ना हो। इस दुनिया से जाते जाते अपने लिए सदका जारिया का कोई सिलसिला बनाते जाए, जाते जाते कोई मस्जिद बनाते जाए, कोई मदरसा बनाते जाए, अपनी औलाद की परवरिश शरीयत के अहकामात के मुताबिक करें ताकि हमारे जाने के बाद भी हमारी औलाद हमारे लिए सदका जारिया बनी रहे। दोस्तों, हम अपनी तख्लीक का मकसद भूल गए और लग गए दुनियादारी में। दुनियादारी किस चीज को कहते हैं? इस दुनिया की आराम की, आसाइश की ऐसी मोहब्बत जो हमें अल्लाह से और रोज़े आखिरत से गाफिल कर दे, उसको दुनियादारी कहते हैं। तो दोस्तों, अच्छा फिर हम ख्याल भी ये करने लग गए कि इस दुनिया में जिसके पास ज्यादा माल है, ज्यादा दौलत है, ज्यादा बड़े ओहदे हैं, शायद उनके ऊपर अल्लाह का इनाम भी उतना ज्यादा है। भाई अल्लाह के खास लोग तो ये है ना, महबूब लोग तो ये हैं। देखो किसी चीज की कमी नहीं है, ये ऐशो इशरत की शान और शौकत की जिंदगियां बसर करते हैं। हो सकता है कभी किसी शख्स के जहन में ख्याल भी आता हो कि वाला वो जो तेरे दीन के दुश्मन है, वो जो काफिर है, वो जो मुशरिक है, वो तो बड़े सुकून की जिंदगी गुजारते हैं, वो मुमालिक तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हर किस्म की सहूलत है उनके पास। और अगर मुसलमानों में भी नजर दौड़ाएं तो वो जो तेरे अहकामात की पाबंदी नहीं करते, जो हुदूद तूने तय फरमाई है उनसे तजावुज करते हैं, वो जो हलाल और हराम में तमीज नहीं करते हैं, वो जो शरीयत के अहकामात की पाबंदी नहीं करते हैं, वो जो करप्शन करते हैं, वो जो औरों पर जुल्म करते हैं, औरों का हक मारते हैं, मौला वो तो बड़ी ऐश से रहते हैं, वो तो बड़े सुकून की जिंदगी बसर करते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में मिलते हैं, हर किस्म की सहूलत उन्हें मुहैया होती है। मौला हम तो तेरी मसाजिद को भी आबाद करते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोजी भी रखते हैं, हम हलाल और हराम में तमीज भी रखते हैं, हम शरीयत पर चलने की कोशिश भी करते हैं। भाई इंसान है, गलती तो हो जाती है, खता भी हो जाती है, गुनाह भी हो जाते हैं, लेकिन तौबा भी करते हैं, तेरे ही हुजूर मांगते हैं, तेरे सामने ही हाथ फैलाते हैं। तो मौला क्या ये गुर्बत, ये मुफलिसी, ये सिर्फ हमारे लिए है क्या? वो जो तुझसे मुंह फेरे बैठे हैं उनके पास तो सब कुछ है, और हम हैं जो मुफलिसी की और गुर्बत की चक्की तले पिस रहे हैं। हो सकता है किसी के जहन में ख्याल आता हो, शिकायत आती हो। तो दोस्तों, एक बात तो ये जहन में रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको इस दुनिया में जितना ज़्यादा नवाजता है, जितना ज़्यादा माल देता है, दौलत देता है, ओहदे देता है, ताकत देता है, इक़्तिदार देता है, जितना ज़्यादा इस दुनिया में नवाजता है जिसको, उसके लिए ये तमाम नेमतें जन्नत में दाखिले में ताखीर का सबब भी बनती है। वो इसलिए कि अल्लाह जितना अता फरमाता है, हिसाब भी तो फिर उतना ही सख्त होता है, जितना देगा हिसाब उतना ही सख्त होगा ना। देखिए हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, भाई उसके कहीं जज्बात मजरूह ना हो जाए ना, बुरा ना मान जाए, हम क्या कहते हैं, हम उसको स्पीड मनी कहते हैं। ये पैसे दो तो काम जल्दी से हो जाता है, हम उसको कमीशन कह देते हैं, हम उसको सर्विस चार्ज कह देते हैं। अब हम रिश्वत को रिश्वत ही नहीं कहते, बुराई को बुराई नहीं कहते, बल्कि दौर ऐसा आ गया है कि अगर कोई शख्स वो सीधे रास्ते पे चल भी रहा हो,
वो हलाल और हराम में तमीज रख रहा हो, तो बजाय इसके कि उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसको कहा जाए तू तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उससे बल्कि सबक सीखा जाए, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसकी हौसला शिकनी की जाती है। आप देख लीजिए, अब पुलिस के महकमे को ले लीजिए, अगर किस्मत से आपका कोई जानने वाला पुलिस का ऐसा अफसर है जो वाकई ईमानदार है, जो रिश्वत नहीं लेता, तो देखिए बजाय इसके कि लोग उसकी हौसला अफजाई करें, उसके दोस्त, उसके अजीज, बल्कि उसके अपने घर वाले उसको जलील कर रहे होते हैं। अरे फलाने को देखो, वो SHO बना, उसने इतनी कोठियां बना ली, उसने जनाब घर वालों बच्चों के लिए पराडो भी ले ली, बच्चों को बाहर भी पढ़ने के लिए भिजवा दिया, क्या कुछ बना लिया, कहां था कहां पहुंच गया। और खुद को देखो, SP बने फिरते हो और पुरानी गाड़ी पे फिरते हो, कोई नई कोठी नहीं बनाई, कोई माल नहीं बनाया। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम देखो वहीं पे बैठे हो। यही हालात रहे तो यही बैठे रहोगे, तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा, उन्हीं का सोच लो। तो बजाय इसके कि उसकी हौसला अफजाई करें, हम अब ऐसे दुनियादारी में पड़ गए हैं कि जो सीधे रास्ते पे चल रहा हो उसको भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने गिरबानों में झांक कर देखना चाहिए कि हमारी जिंदगी का मकसद था क्या और हमने बना के क्या लिया। देखिए, मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ, यहाँ पर आप सब लोग बैठे हैं, बहुत से लोगों के घर वाले, आपकी खवातीन वो पर्दा करती होंगी, जो नहीं करती हम दुआ करते हैं अल्लाह उनको भी तौफीक अता फरमाए। अब आप में से अगर कोई साहब यहाँ बैठे हैं जिनके घर वाले, जिनकी खवातीन पर्दा नहीं करती, आप खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ लीजिए कि जब क़यामत के रोज आपसे आपकी बेटी के बारे में सवाल होगा तो क्या जवाब देंगे? सोचे ना इस बारे में, क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे कि जी मौला ट्रेंड चेंज हो गया था, फैशन चेंज हो गया था, बस पर्दा लोगों ने छोड़ दिया था, हमने भी छुड़वा दिया। भाई लोग देखते थे, वो बच्ची स्कूल जाती थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती थी, तो उसको उसकी क्लास से लोग पेंडू पेंडू कहते थे। फैशन का दौर था, जमाने के साथ चलना था। बताइए रब को क्या जवाब देंगे? तो दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी के मकसद को भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। और एक आखिरी बात नसीहत की करके आपसे इजाजत दूंगा। देखिए, एक बाबा जी रास्ते में कहीं परेशान खड़े थे, 5-7 नौजवान गुजरे, देखा बाबा जी खड़े हैं, परेशान हैं, बाप दादा की उम्र के हैं। जाके पूछा, हाँ जी बाबा जी क्या मुसीबत है, क्या मुश्किल है? बाबा जी ने बताया कि बेटा मेरी सुई गिर गई है, सुई ढूंढ रहा हूं। अब नौजवानों ने सोचा हम 5-7 नौजवान हैं, 2-4 मिनट में ढूंढ निकालेंगे। अब वो 2-4 मिनट से 1 घंटा हो गया, सुई ना मिली। अब हाँफते कांपते पहुंचे, बाबा जी ये बताओ सुई गिरी कहां? अब बाबा जी ने बड़ी मासूमियत से कहा, बेटा सुई तो घर के अंदर गिरी थी। अब जाहिर है नौजवानों को तैश आया कि बाबा जी हमारे साथ मजाक कर रहे हो या बलाई मंजिल खाली है, मसला क्या है? भाई सुई गिरी है घर के अंदर, हमारी ड्यूटी घर के बाहर लगाई हुई है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा बात यह है कि मेरी नजर कमजोर है, घर में तो रोशनी है नहीं, लोड शेडिंग हुई है। मैंने सोचा घर में तो सुई मिलेगी नहीं, बाहर चलकर किस्मत आजमाई कर लेते हैं, क्या मालूम किसी और की सुई मिल जाए। तो दोस्तों, ये बताइए कि आज के दौर का हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? वैसे तो हम कहेंगे फौरन की महंगाई है, कोई कहेगा करप्शन है, कोई कहेगा नवाज शरीफ है। तो यूं तो मसाइल बहुत है, दहशतगर्दी भी है, लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारी जिंदगी का ये है कि हमारा सुकून, हमारा कल्बी चैन वो हमसे छिन गया। हमारी जिंदगियों में सुकून नहीं रहा, चैन नहीं रहा, सुख नहीं रहा। तो दोस्तों, ये मिसाल देने का मकसद ये था कि जो चीज अंदर की है वो अंदर मिलती है, वो बाहर नहीं मिलती है। सुई अगर अंदर गिरी थी तो अंदर मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। तो सुकून भी तो अंदर की चीज है ना, बाहर की चीज तो नहीं है। तो सुकून वो भी तो अंदर ही मिलेगा ना। लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं, हम कभी मालो दौलत में ढूंढते हैं, कभी ऐशो इशरत में, कभी शानो शौकत में ढूंढते हैं। तो दोस्तों, जो चीज अंदर की है वो अंदर मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। और अंदर भी तब मिलेगी जब अंदर रोशनी होगी, उजाला होगा।
अगर तारीकी हुई, अंधेरा हुआ तो अंदर भी नहीं मिलेगी। अब ये रोशनी और उजाला अंदर कैसे किया जाए? तो हमें तो बुजुर्गों ने यही बताया है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का दिया जला लें।